हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब ब्लॉगर मनीषा राज में फ्रेंड। तो आज है जितिया व्रत। जितिया व्रत है फ्रेंड्स। जितने भी कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो ये बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, निर्जला बिल्कुल। मतलब इसमें है कि मुँह में पानी तक नहीं डालते। तो फ्रेंड अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, हो रहा है इवनिंग का 5:30 हो रहा है। अब आधे घंटे में मतलब 6 बजे जाऊंगी, नहाऊंगी। नहा के फिर घर में ही अपना पूजा पाठ होता है। गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तालाब में नहाने जाते हैं और नदी हो या तालाब हो उसमें नहाते हैं। नहा के फिर जितिया व्रत का कथा सुनते हैं। मंदिर पे सारे लोग, पंडित जी कथा कहते हैं। यहाँ का पता नहीं कैसे क्या, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो जितिया व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी नहाने। नहा के फिर अपना घर में ही मोबाइल में, फ़ोन में ही जो कथा होता है वो कथा सुन लूँगी। या फिर अगर हिम्मत रहा तो मैं नीचे भी चली जाऊँगी। अभी मतलब कोई ठीक नहीं है फ्रेंड, क्योंकि सुबह से ही मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं। भूख प्यास से कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। सुबह से लेटी हूँ बिस्तर पे, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवाई भी नहीं खा सकते। विक्स लगा के सिर दबवाया बेटी से अपने। तो अभी थोड़ी सी रिलैक्स है तो मैं जा रही नहाने। नहा के फिर निकलती हूँ तो घर में पूजा पाठ करूँगी। और फ्रेंड चलिए बने रहिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि कैसे व्रत होता है, कैसे कथा सुनते हैं। फ्रेंड अभी शाम के लगभग बज रहे 7 और मेरा नहाना धोना सब हो गया। अब होगी पूजा। तो देखिए कंप्लीट मैंने नहा के साड़ी पहन रखा है और अभी बैठी हूँ पूजा रूम में, देख सकते हैं। तो अभी मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ, बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ, देखिएगा जितिया व्रत का कथा और पूजा कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हमने अपना मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दिया।
जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुरजीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के फ्रेंड अभी हमने घर में पूजा कर लिया। अब चलते हैं नीचे। नीचे देखते हैं मंदिर में हो रहा है पूजा कि नहीं हो रहा है। और हमने दीपक भी लिया है जलाने के लिए, और ये मैंने जो पहनते हैं गले में वो भी लिया है कि अगर कथा हो रहा होगा तो वहीं भी वहाँ भी सुन लेंगे, वहाँ भी पूजा कर लेंगे। तो फ्रेंड बने रहिए। चलते हैं नीचे मंदिर के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं मंदिर पे, बस थोड़ी दूर बस आ गए हैं। तो यहाँ पे शायद अभी कुछ नहीं हो रहा। हमारी मम्मी पूजा करने जा रही है, मतलब दीपक जलाने। कुछ लेना है तो ले। यहाँ पे दीपक जला लिए और यहाँ पे कथा नहीं हो रहा। पंडित जी नहीं है, शायद कोई दूसरा मतलब कोई दूसरे लोग हैं जो आरती कर रहे थे। इनसे पूछा कि भैया यहाँ जीतिया कथा नहीं होता, तो बोले कि पता नहीं, पंडित जी तो है नहीं, कहीं गए हुए हैं से इसलिए नहीं हुआ। देखिए बदमाश मेरा लड़का जूता पहन के आया है
तो फ्रेंड अभी हमारा हो गया पूजा, हमने दीपक लाई दीपक जला दिया। और फ्रेंड अभी मम्मी हमें झुलाने वाली है। क्या झुलाने वाली है? झूला। क्यों झूला क्यों? मैं खुद ही थकी हुई हूँ। मम्मा ये लो माचे सारे तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, और घर पे जाके अपना पूजा वूजा सब हो गया। तो चलिए फ्रेंड, ये थी मेरी आज की जितिया व्रत का पूजा। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड कल की एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। गुड नाइट, बाय।